Good morning, my dear student. We are about to start your chapter article. हाँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपका न्यू चैप्टर आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी पूरी एक्टिवनेस के साथ में इस पर ध्यान देना है सभी विद्यार्थियों को। और देखो, ये 100% आपके समझ में आएगा, 100%, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश इज नो प्रॉब्लम। आर्टिकल का जो मीन्स होता है उपपद। इसको उपपद बोला जाता है। उपपद, ये उपपद होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। आर्टिकल्स जो होता है उसकी 2 टाइप होती हैं। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, यानी पहली जो टाइप होती है दोस्तों, ध्यान रखना है इसका, उसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल का मीनिंग्स होता है निश्चितवाची आर्टिकल, निश्चितवाची। और इनडेफिनिट आर्टिकल का मीन्स होता है अनिश्चितवाची। अनिश्चितवाची आर्टिकल, ध्यान देना है दोस्तों। इनसे ही आपके समझ में आ जाएगा कि निश्चित, जो चीज निश्चित है उससे पहले निश्चितवाची आर्टिकल लगेगा, और जो चीज अनिश्चित है उससे पहले अनिश्चितवाची आर्टिकल लगेगा। अब ध्यान दीजिए, आपके दे आर्टिकल है उसे निश्चितवाची आर्टिकल कहते हैं। दे जो है वो निश्चितवाची आर्टिकल है, और ए या एन जो आर्टिकल है वो है आपका अनिश्चितवाची आर्टिकल। दे का जो मीनिंग मीन्स निकलता है दोस्तों, ध्यान रखना है, मीनिंग सेंस निकलता है दिस या दैट। किसी भी सेंटेंस में यदि दे आर्टिकल का मीनिंग सेंस निकलेगा तो वो निकलेगा दोस्तों दिस या दैट, यानी यह और वह, यह या वह, इसका मीनिंग सेंस निकलेगा। ध्यान देना दोस्तों। और ए या एन आर्टिकल का अगर मीनिंग्स निकलेगा सेंटेंस के अंतर्गत तो वो निकलेगा दोस्तों कोई एक, कोई एक। क्योंकि ये जो है दिस और दैट जो है वो आपके दिस और दैट, दे आर्टिकल जो है वो आपके दिस और दैट की वीक फॉर्म में है, और ए एन आर्टिकल जो होता है वो आपके वन की वीक फॉर्म होता है, जिसका मीनिंग्स होता है कोई एक। मतलब निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, अनिश्चित है। अब जैसे देखिए, इसमें सेंटेंस जो है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस चीज को समझाया जाता है कि ये चीज अनिश्चित है, इससे पहले ए एन लगाना है, ये चीज निश्चित है, इससे पहले दे लगाना है। जैसे मैं 2 सेंटेंस देता हूं, आप उसमें निश्चित करना कि कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए, पहला सेंटेंस ये है, आई सा यस्टरडे, यस्टरडे आई शा ब्लैंक गर्ल। यस्टरडे आई सा गर्ल, ये आपका आर्टिकल है। ये देखो, ये बात तो नॉर्मल है कि ए आर्टिकल कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट ये है कि इसमें से दे आर्टिकल कब लगाया जाता है और ए एन कब लगाया जाता है। तो इन दोनों में से जो आपके डेफिनेट जो पॉइंट है उन पर, उनको देखते हुए, उनको समझते हुए, वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है, और ये चीज आपके 100% समझ में आएगी। जैसे देखिए, मैंने यहां पर कहा है, ऑप्शन ए कह दिया दोस्तों, मैंने यहां पर ए आर्टिकल है ना, और ऑप्शन बी बोल दिया आपसे दे आर्टिकल। और ये तो अपने पता है कि एन तो लगेगा नहीं इससे पहले। ओके, इन दोनों में अंतर निकालना तो ये तो नॉर्मल बात है, बट इस चीज को समझना है थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है कि ए कब आएगा और दे कब आएगा। अब आप इस सेंटेंस को समझे, इसमें से कौन सा आर्टिकल आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है, इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। बताइए, इन दोनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, आपने जो आंसर दिया है वो हम बताते हैं। आपने क्या आंसर दिया है, इसमें करेक्ट है आपका ए आर्टिकल। कि सर इसमें द आर्टिकल क्यों नहीं है करेक्ट, कारण है इस चीज का, इस चीज इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि ये चीज यहां निश्चित नहीं है।
क्योंकि द आर्टिकल निश्चितता को बताने वाला, इसमें कोई इस चीज का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा है। सबसे पहले ये चीज निश्चित कब होती है, जब जिस चीज से पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं यदि उसके बारे में कोई भी प्रकार की डेफिनेशन दे दी तो समझ लीजिए वो चीज निश्चित है। अगर उसके बारे में किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन नहीं दी है तो समझ लेना है वो अनिश्चित है। यस्टरडे आई सॉ ए गर्ल, बीते कल मैंने एक लड़की को देखा। अब लड़की के बारे में कुछ दिया गया है कि नहीं, कि वो लड़की कैसी थी, कौन थी, क्या थी, उसके बारे में कोई प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है। और जब किसी प्रकार का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है दोस्तों तो समझ लेना है वो चीज अनिश्चित है। निश्चित कब होती है, जब किसी व्यक्ति वस्तु या मतलब कोई भी नाउन निश्चित कब होती है, जब उसके बारे में किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन दे दी जाए तब जाके वो निश्चित होगी। गर्ल्स की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई विचार उसने क्लासिफाई नहीं किया है। जब कोई विचार क्लासिफाई नहीं किया है तो समझ लीजिए इससे पहले ए या एन आर्टिकल लगेगा। तो आपको ये पता है एन तो लगेगा ही नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, तो क्या लगेगा यहाँ ए आर्टिकल लगेगा। एक चीज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ थिंग्स ये है कि जो आर्टिकल जो होता है दोस्तों, इस चीज में समझ लेना है, आर्टिकल जो होता है वो आपका नाउन से पहले लगाया जाता है। ये आर्टिकल जो है वो आपकी केवल नाउन को निश्चित करता है या अनिश्चित करता है। आर्टिकल जो लगाया जाएगा ये एज एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, आना समझ में। क्योंकि आर्टिकल जो पार्ट होता है दोस्तों वो आपका डिटरमाइनर्स का पार्ट होता है, और डिटरमाइनर्स जो है वो दोस्तों आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट होता है। तो इसलिए समझ लेना है कि ये एक तरीके का एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो लगाया जाता है वो ओनली नाउन से पहले लगाया जाता है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं दे रखी है तो आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। क्योंकि ये केवल और केवल किस चीज को मॉडिफाई करता है, ये केवल नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी विशेषता दर्शाता है, केवल नाउन की ही विशेषता दर्शाता है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो दोस्तों समझ लेना है आर्टिकल बिल्कुल नहीं आएगा, ओके। तो इस चीज को देखो समझ लिए बेल तरीके से। मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें, इस चीज को डी नोट करें जल्दी, ओके थैंक्स। आपने इस चीज को डी नोट किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो हाँ दोस्तों समझिए, आर्टिकल जो है पहली चीज मैंने कहा था ये गर्ल्स है। आर्टिकल ये नाउन है आपकी, ये क्या है नाउन। तो आर्टिकल एक नाउन से पहले लगाया जाता है, जैसे मैंने कह दिया हाँ ए गर्ल। अगर ध्यान देना है कि यहां पर आर्टिकल किससे पहले लगाया, नाउन से पहले। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला कोई विशेषण आ जाए कोई विशेषण आ जाए तो समझ लेना अब आर्टिकल जो लगाया जाएगा दोस्तों वो आपके नाउन से पहले नहीं, उस विशेषण यानी उस एडजेक्टिव से पहले लगाया जाएगा। अब इस एडजेक्टिव से पहले लगेगा आर्टिकल दोस्तों, लेकिन आया किसके लिए, नाउन के लिए। मैंने कहा एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज समझने योग्य है। अब यहां पर आर्टिकल आ चुका है, अगर इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाली कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल अब एडजेक्टिव से पहले नहीं, उस एडवर्ब से पहले लगेगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा वार इंटेलिजेंट गर्ल, वार इंटेलिजेंट गर्ल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब जो आर्टिकल जो लगाया जाएगा अब इंटेलिजेंट से पहले नहीं, अब वेर से पहले लगाया जाएगा।
क्योंकि यहां पर ये मच का सेंस दे रहा है यहां। अब आर्टिकल इससे पहले लगाया जाएगा। देखो इसको डिफाइन कीजिए। ये तो गर्ल हो चुकी है आपकी नाउन दोस्तों, ओके। यहां पर और इंटेलिजेंट हो चुका है दोस्तों आपका एडजेक्टिव, थैंक्स। और वेरी हो चुकी है आपकी एडवर्ब दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये आपकी एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। यहां पर इंटेलिजेंट गर्ल की विशेषता बता रहा है और इंटेलिजेंट की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब वेरी, यानी कि नाउन को क्लासिफाई विशेषता दर्शाना, मॉडिफाई विशेषता दर्शाना, स्पेसिफाई मात्रात्मक विशेषता दर्शाना, ओके। तो नाउन को क्वालिफाई या स्पेसिफाई जो करता है, नाउन की जो विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। यानी एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में एक नाउन की विशेषता बताता है। यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज इन द सेंटेंस टू क्वालिफाई अ नाउन इन द सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस के अंतर्गत एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। बट एक एडवर्ब जो होती है सेंटेंस में, वो आपके नाउन को भी कर सकती है और यहाँ पर एक नाउन को बहुत कम चांस बनते हैं अब्बास स्वरूप इसको क्वालिफाई करते हैं। ज्यादातर ये सबसे ज्यादा एडवर्ब जो होती है ये खुद को क्वालिफाई कर सकती है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकती है और एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। यानी एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच यूज इन द सेंटेंस टू क्वालिफाई वर्ब एंड और एडजेक्टिव और एडवर्ब और एडवर्बियल एनी एडवर्बियल फ्रेज। किसी भी एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब या फिर आपके एडजेक्टिव को और या फिर आपके वर्ब को जो क्वालिफाई करने वाली होती है वो एडवर्ब होती है दोस्तों। अब इसमें देखो सबसे मजेदार बात क्या है दोस्तों इसमें, कि आर्टिकल जो मैंने नाउन के लिए लगाया है, अब मैं इस नाउन को हटा देता हूं और फिर देखना फिर आर्टिकल भी गायब हो जाएगा, आर्टिकल भी यूज नहीं किया जाएगा आपका। वो देखिए दोस्तों कैसे, इस चीज को समझना है। जैसे मैंने यहां पर कहा है सी इज ब्लैंक इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस का। अब मैंने कहा कि यहां पर बताइए एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने ऑप्शन दे दिया यहां पर ए कि एन आर्टिकल का प्रयोग, और ऑप्शन बी दे दिया नो आर्टिकल दोस्तों। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आप एन लगाएंगे या फिर नो आर्टिकल लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, बिल्कुल यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। कारण क्या है कि यहां पर भाई नाउन नहीं है। अगर सेंटेंस में आपकी नाउन ही नहीं है तो फिर आर्टिकल किस चीज के लिए लगाएंगे आप? इसको सीधा बोला जाएगा सी इज इंटेलिजेंट। इसको ऐसे नहीं कह सकते सी इज एन इंटेलिजेंट। अगर मैं इंटेलिजेंट वर्ड के बाद में ये एक एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद में गर्ल्स का प्रयोग कर देता हूं, मैं नाउन को लगा देता हूं, तो फिर सेंटेंस बनेगा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आर्टिकल किस चीज के लिए आया है आप मुझे ये बताइए। तो आपका जो आर्टिकल दोस्तों आया है वो गर्ल के लिए आया है। तो आप इस चीज को तो पहले माइंड में फिट कर लें कि आर्टिकल जो लगाया जाएगा वो नाउन के लिए लगाया जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में नाउन नहीं है दोस्तों तो समझ लेना है आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है और यहां आंसर होगा नो आर्टिकल। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं, सी इज ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से है, अब यहां पर मैंने गर्ल को रख दिया है। अब जो गर्ल आ चुकी है तो समझ लेना है वो आर्टिकल भी आ जाएगा, कारण कि यहां पर नाउन आ चुकी है तो नाउन से पहले ही लगता है आर्टिकल। तो यहां पर आ जाएगा एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, आज मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं, ओके। तो इस चीज को डी नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नाउन से पहले लगता है, बहुत अच्छा। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले लगेगा, बिल्कुल।
सही बात है। यहां पर अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाली कोई एडवर्ब है तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले लगेगा कि बहुत अच्छा। अगर अभी यहां से इस नाउन को हटा दें तो आर्टिकल फिर एडवर्ब से पहले नहीं लगेगा। ओके, तो ये चीज आपके समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज आपको बहुत सही तरीके से समझ लेनी है कि अगर नाउन निश्चित है तो आर्टिकल लगेगा द, और अनिश्चित है तो आर्टिकल लगेगा ए या एन। अभी जो मैंने जस्ट सेंटेंस दिया था आपको वो अनिश्चित दिखा था कि नाउन निश्चित कैसे होती है, कि नाउन निश्चित जब होती है जब उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। जैसे देखिए सेंटेंस, इस चीज को डी नोट कराएं। ओके, ठीक है। हाँ दोस्तों, देखिए समझिए, यहां पर मैं सेंटेंस दे रहा हूं आपको। भी जस्ट मैंने सेंटेंस दिया था कि आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। जैसे देखिए यहां पर मैंने अभी जस्ट सेंटेंस दिया था, यस्टरडे आई सा ए गर्ल, यस्टरडे आई सा। यहां जब मैंने आपसे आर्टिकल भराया था तो आपने आर्टिकल फिल किया था ए आर्टिकल। अब देखिए इसी सेंटेंस को यदि मैं इस तरीके से लिख देता हूं, यस्टरडे आई सा ब्लैंक गर्ल was very intelligent ये सेंटेंस मैंने दिया कि yesterday I saw a girl, या द गर्ल was very intelligent, बहुत ही होशियार थी। बीते कल मैंने उस लड़की को देखा था, वह लड़की तो बहुत होशियार थी। तो आपने यहां पर ध्यान दिया दोस्तों कि यहां पर जो गर्ल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट कौन था, कि वो लड़की थी। तो अब समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन लग चुकी है। जब इसकी डेफिनेशन लग चुकी है, लड़की अब निश्चित हो चुकी है इंटेलिजेंसी के लिए। तो अब इंटेलिजेंसी के लिए निश्चित हो चुकी है, तो अब यहां ए नहीं आएगा दोस्तों, द आर्टिकल आएगा। तो आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी, दे आर्टिकल कब लगाते हैं और ए आर्टिकल कब लगाते हैं। जब कोई चीज निश्चित हो जाती है तो समझ लेना है ए दे आर्टिकल आएगा, और अनिश्चित रहती है तो ए एन आएगा। जैसे देखिए एक दो सेंटेंस और देखिए। जैसे देखिए, I have brought blank book from market. एक सेंटेंस तो ये है आपका, एक सेंटेंस ये है ब्लैंक बुक विच वॉज ब्रॉट, या हैज बीन brought from market is very costly. ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस हैं आपके सामने। पहला सेंटेंस है आई हैव ब्रॉट
ब्रॉट बुक फ्रॉम मार्केट, मैं मार्केट से एक किताब ला चुका हूं, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, बुक विच हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम मार्केट इज वेरी कॉस्टली, यानी कि जो किताब मार्केट से लाई गई है वो बहुत ही महंगी है, कॉस्टली है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर पहले सेंटेंस में जब मैंने बताया है कि मार्केट से मैं एक किताब लाया हूं, तो यहां पर मैं आर्टिकल किससे पहले लगा रहा हूं, किताब, बुक से पहले। तो बुक के बारे में कोई डेफिनेशन दी कि नहीं दी, तो डेफिनेशन नहीं दी है तो यह अनिश्चित है। भाई बुक के बारे में मैंने कुछ बताया है कि नहीं बताया सर, तो नहीं बताया तो यह अनिश्चित है। निश्चित कब किया, निश्चित जब होती है जब मैं इसके बारे में कुछ कहता हूं। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है तो ये अनिश्चित है, तो ये आर्टिकल लगेगा दोस्तों। अब यहां ध्यान दीजिए नीचे वाले सेंटेंस पर, वो which has been brought from market, बुक किताब भी जो कि has been brought लाई गई है, इसका पैसिव वॉइस है, किताब जो कि मार्केट से लाई गई है, वो किताब, वह किताब इज वेरी कॉस्टली, बहुत ही महंगी है। अरे जो किताब मार्केट से लाई गई है वो बहुत ही महंगी है, तो आपने मतलब इसके बारे में, बुक के बारे में कुछ बोला है कि वो बहुत ही महंगी है, तो मतलब इसकी डेफिनेशन दी है ना, तो डेफिनेशन दी है तो समझ लीजिए इससे पहले द आर्टिकल लगेगा, क्योंकि अब ये निश्चित हो चुकी है भाई, कॉस्ट के लिए निश्चित हो चुके हैं। ओके, तो अब समझ लीजिए दोस्तों यहां पर द आर्टिकल लगाया जाएगा। आगे ना समझ में? हाँ, तो अब देखिए, अभी तक तो मैंने आपको इसका केवल डेफिनेशन दी है इस आर्टिकल चैप्टर की, कि आर्टिकल लगता कहां है और होता क्या है। ओके, ये एक डिटरमाइनर्स का पार्ट है, डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का पार्ट है दोस्तों, समझ लेना है। ये नाउन से पहले लगता है, नाउन को क्लासीफाई, मॉडिफाई, स्पेसिफाई मतलब संख्यात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से विशेषता बताता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तरीके से ये डिफाइन करता है, एक नाउन को विशेषता दर्शाता है, यानी क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक विशेषता और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक विशेषता बताता है नाउन की। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, इस चीज को भी समझ लेना है। अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल नाउन से पहले आएगा, ये चीज मैंने अभी जस्ट समझाई आपको। अगर सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा, और एडजेक्टिव से पहले यदि एडवर्ब है तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले आएगा। अगर सपोज दैट सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब है और नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल ओनली नाउन के लिए ही आता है। ओके, अब देखिए, मैं आपका सर्वप्रथम जो आर्टिकल है वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल मींस अनिश्चिततावाची आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से आपके 100% समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले मैं लेता हूं आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। अनिश्चिततावाची, अनिश्चिततावाची आर्टिकल, ध्यान दीजिए, वो है आपके ए या एन आर्टिकल, ए या एन। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए एन आर्टिकल लगाया कहां जाता है, इस चीज को समझ लें अच्छे से। ए कब लगता है और एन कब लगता है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है, तब जाके आपके बहुत बेहतर तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। इसमें किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों,
ए या एन आर्टिकल, ए या एन आर्टिकल के बारे में समझ लेना है। सिंगुलर, पहली चीज ध्यान दीजिए यहीं से, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर तो है बट कैसी है, काउंटेबल। यहीं से समझना स्टार्ट कीजिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स एक वचन गणनीय वाची, एक वचन गणनीय वाची संज्ञा। नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए यानी प्लूरल नहीं होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए मतलब अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणनीयवाची संज्ञा की फर्स्ट लेटर की साउंड यानी ध्वनि बाउल निकलती है। क्या निकलती है, वाउल निकलती है। इसको वॉवेल नहीं कहते, स्वर, इसको बोला जाता है बाउल। बाउल निकलती है यानी कि स्वर निकलती है। तो उससे पूर्व एन आर्टिकल लगाते हैं दोस्तों। जबकि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन निकलती है, कॉन्सोनेंट व्यंजन निकलती है, तो उससे पूर्व ए आर्टिकल लगाते हैं दोस्तों। ये लो, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखो क्या डेफिनेशन, हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को रटते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखो समझते कैसे हैं, अगर किसी चीज को आप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो आप उस चीज को अपने आप ही याद कर लोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, है ना। तो समझने पर ध्यान देना है सबसे ज्यादा, याद करने पर नहीं। याद तो ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर कोई चीज आपके बेहतर रूप से समझ में आ रही है तो। ये समझिए, देखो समझते कैसे हैं। देखो ड्राइंग जो होती है, आप उसको समझते हो कि याद करते हो कि समझते हैं सर, तो ड्राइंग ऑटोमेटिक याद हो जाती है। भाई चित्र आपके सामने बनाया कि ऐसे ऐसे बना, तो वो आपके समझ में आ गया, और चित्र को आप भी बना दोगे बाद में जाके। तो किससे बना, अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग बेल होनी चाहिए ना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपने ध्यान दिया है कि सिंगुलर यानी कि प्लूरल से पहले एन नहीं लगता दोस्तों। पहली चीज देखिए, यहां समझो, देखो इस चीज को समझो। जैसे मैंने यहां कहा है गर्ल्स, क्या अब एन आर्टिकल लग जाएगा कि नहीं लगेगा सर? कि एन का मीन्स होता है एक, और इसका मतलब तो बहुत है, तो ये बहुत एक कैसे हो जाएगा? तो इससे पहले एन नहीं लगेगा। देखो, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है, प्लूरल से पहले नहीं लगता। ओके, मैंने यहां सिंगुलर के लिए बोला बुक, कि अब लग जाएगा ए बुक, ये लग गया, प्लूरल से पहले नहीं लगता। है ना समझ में? कि काउंटेबल से पहले लगता है, मतलब सिंगुलर तो होनी चाहिए बट वो काउंटेबल भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल से पहले नहीं लगता। तो जैसे आपने कहा वाटर, वाटर, ध्यान दीजिए, वाटर, वाटर मीन्स पानी। क्या गिनती होती है इसकी कि नहीं होती?
तो गिनती नहीं होती तो इससे पहले आर्टिकल क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छी बात है। ओके, ऑक्सीजन, क्या इसकी गिनती होती है, नहीं होती। ऐसे बोलते हैं कि एक ऑक्सीजन जा रही है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, एक पानी दीजिए मुझे, इस तरीके से बोला जाता है क्या, कि नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता। तो यह अनकाउंटेबल, इसकी गिनती नहीं होती। और जिस चीज की गिनती नहीं होती तो उससे पहले एन आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, यानी कि काउंटेबल से पहले आर्टिकल लगाया जाता है, अनकाउंटेबल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। अब बात स्वरूप बहुत सारे पॉइंट हैं जिनमें इस चीज को डिफाइन किया जाता है, लगाया जाता है, बट यहां पर ध्यान देना है कि यहां आर्टिकल नहीं लगेगा। एन आर्टिकल तो किसी एनी हाउ केस में नहीं लगेगा। ओके, दे आर्टिकल लगाया जाता है इससे पहले, वो भी तब जब इसको निश्चित किया जाता है तब, अभी नहीं। वो सेंटेंस बताया जाएगा अभी, देखो। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, यहां कोई आर्टिकल मतलब एन आर्टिकल नहीं आएगा, केवल एन की बात चल रही है, दे की नहीं चल रही। दे तो लग जाएगा इनसे पहले, बहुत सारे नियम है दे आर्टिकल के, लेकिन एन आर्टिकल नहीं लगेगा यहां, ये समझ लेना है। अब देखो मैंने कहा क्या है कि सिंगुलर होनी चाहिए, कि बिल्कुल सही सिंगुलर है, कि काउंटेबल होनी चाहिए, कि काउंटेबल भी है, गिनती हो रही है, इसकी गिनती होती है। कि सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये काउंटेबल है कि ये अनकाउंटेबल है, क्यों नहीं पता चलेगा। देखो ऑक्सीजन, आपने देखा यहां पर ध्यान दिया कि ऑक्सीजन जो है वो एक अनकाउंटेबल है। कैसे, कि इसको आप सबसे बेहतर तरीका, इसमें एस लगा सकते हैं, ऑक्सीजन से बोलते हैं क्या, कि नहीं बोलते। तो इसको प्लूरल ही नहीं बनाया जाता है तो सिंगुलर कैसे बन जाएगा। वाटर है, वाटर से बोला जाता है क्या, कि नहीं बोला जाता, तो ये प्लूरल नहीं बन रहा है। अब जब प्लूरल ही नहीं बन रहा है तो फिर ये सिंगुलर कैसे बन जाएगा। जो चीज बहुवचन नहीं बन सकती तो वो एक वचन भी नहीं होगी। सबसे बेहतर तरीका यही है इसको समझने का। ओके, हाँ जी, ध्यान दीजिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणनीयवाची संज्ञा जो है उसके फर्स्ट लेटर की साउंड है, अगर वाउल निकलती है मतलब स्वर निकलती है। तो देखिए अभी मैं इस चीज को बता देता हूं कि स्वर ध्वनि कैसे आती है। देखो समझे आप, आपके जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं ऐसे इंग्लिश में है। तो देखो आपको समझना है यहां पर कि इंग्लिश में ए आई ओ और यू ये आपके बाउल हैं, यानी कि स्वर हैं ये। अब इनकी साउंड कैसे निकलती है, साउंड यहां निकलती है, ऐसे लगाकर और एह तक जो ध्वनि देते हैं वो सभी क्या है, स्वर हैं। तो ये साउंड है इनकी। अगर इसमें से कोई भी साउंड निकलती है, ए आ ई उ ए आई ओ औ, इस तरीके की कोई भी साउंड निकल गई तो समझ लेना है दोस्तों वो स्वर है, उससे पहले एन लगेगा, निश्चित है। इससे पहले क्या लगेगा, यहां एन लगेगा, ये समझ लेना है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने इस चीज को समझा कि ए ई आई ओ यू ये वाउल हैं और जो ध्वनि जो है इसकी जो साउंड जो निकलती है दोस्तों ऐसे लगाकर एह तक की निकलती है। बाउल की जो ध्वनि ऐसे और लगाकर एह तक जो निकलती है, इससे पहले दोस्तों समझ लेना है कि यहां पर एन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अगर अब आप ध्यान दीजिए, इसके अलावा जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है दोस्तों। ओके, तो कॉन्सोनेंट साउंड जो है उनके अलावा है, उनसे पहले क्या लगाया जाएगा, ए लगाया जाएगा। यानी कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जो है जो उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। और बाउल साउंड है उससे पहले ये क्या है, साउंड।
कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। बाउल साउंड से पहले किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एन का प्रयोग किया जाता है। ओके, एक चीज जो मैंने आपको डिफाइन की थी वो ये की थी कि पहली चीज तो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, और दूसरी बात ये भी बताई थी कि नाउन सिंगुलर होने के साथ साथ काउंटेबल होनी चाहिए, यानी सिंगुलर होने के साथ साथ काउंटेबल है तो ही एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर वो सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल से पहले एन नहीं आता, काउंटेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल से पहले एन नहीं आता है। तो इस चीज को बैल तरीके से समझ लेना है। ओके, अब देखिए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हूं। तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग मैं कर रहा हूं और आपको उनसे पहले आर्टिकल डिफाइन करना है। पहला वर्ड है आपका यूनिवर्सिटी, दूसरा वर्ड है आपका यूनिवर्सल, ऑस्ट्रिच। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आपके प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आर्टिकल भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन को बैल तरीके से समझ लेना है। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, honest man, brave boy, brave, और bravery, intelligence, और यहां वर्ड दिया इंटेलिजेंट। हाँ, तो बस इन पर और आगे बता दिए जाएंगे, बहुत सारे वर्ड बताए जाएंगे। इससे पहले आप इनको डी नोट कीजिए। बताइए आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी जो वर्ड है इससे पहले ए या एन किसका प्रयोग किया जाएगा? पहली चीज, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल से पहले आपको ये चीज समझनी है कि ये वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, पहले तो ये समझ लेना है। दूसरी बात ये समझ लेना है ये नाउन है या नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नाउन से पहले लगाया जाता है। तो मैंने देखा कि ये यूनिवर्सिटी ये नाउन है, पहली चीज समझ में आ गई कि नाउन है। दूसरी बात कि ये काउंटेबल है या नहीं है, तो ये चीज समझ में आएगी। आप उसमें एस या यस लगा के देखें कि यूनिवर्सिटीज बोला जाता है, नहीं बोला जाता है कि बोला जाता है, मतलब ये सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा रहा है। जब ये सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा रहा है तो इसकी मतलब गिनती हो रही है, तभी तो ये एक से अधिक बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी गिनती हो रही है तो ये मतलब काउंटेबल है, तो ठीक है, मतलब ये सिंगुलर है। फर्स्ट जो इसकी जो आपका सिद्धांत था वो कंप्लीट हुआ। दूसरा, ये आपका काउंटेबल है कि है। अब एन का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो वो थी वो फैक्ट यही था कि जो एन जो आर्टिकल जो दोस्तों लगाया जाएगा वो पहली चीज तो नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और पहली चीज तो ये बताई। दूसरी बात ये बताई थी वो कैसी होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए। काउंटेबल होनी चाहिए। ये दो बातों का ध्यान रखना है बस, मुख्य ये दो शर्तें हैं, इन पर ध्यान रखना है। तो आपने देखा ये सिंगुलर है कि है, काउंटेबल है कि है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटीज रख देता हूं, यूनिवर्सिटीज का प्रयोग कर देता हूं, तो यूनिवर्सिटीज से पहले ध्यान रखना है आपका एन नहीं लगेगा, कारण वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये सिंगुलर की शर्त कंप्लीट। अब आपने देखा काउंटेबल है कि है, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा रहा है। अब दूसरी बात, इसके फर्स्ट लेटर की साउंड क्या निकल रही है? फर्स्ट लेटर है आपका यू।
देखो ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग ये स्वर है, यानी बाउल है। इसको बॉबेल नहीं बोला जाता, बाउल बोला जाता है, यानी कि ये बाउल है यानी स्वर है। अब मींस इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, इसकी साउंड के अकॉर्डिंग लगाया जाता है आर्टिकल। लेटर के अनुसार नहीं लगता आर्टिकल। अब तक आपने लेटर के अनुसार लगाया, उस चीज को माइंड से निकाल देना है। आर्टिकल उसकी साउंड के अकॉर्डिंग लगता है। इसकी साउंड क्या निकल रही है, ये देखो लेटर तो वाउल है मतलब स्वर है, तो एन लगाना है ना कि नहीं। इसकी ध्वनि क्या निकल रही है दोस्तों, ये मतलब ये कैसे और गे, कैसे और गे के बीच जो ध्वनि निकलेगी वो दोस्तों आपकी व्यंजन की निकलेगी, यानी व्यंजन ध्वनि है। तो आर्टिकल साउंड से पहले लगेगा ना, तो यहां पर क्या लगेगा दोस्तों, ए लगेगा। ओके, इस चीज को आपने समझ लिया बैल तरीके से। आप देखिए यहां आगे, यहां आ जाइए, ऑनेस्ट बताइए, समझिए इसको, कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। देखो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ऑनेस्ट से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज में क्या प्रॉब्लम है, देखिए समझिए। मैंने आप सबसे पहले ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें बाउल और आप कॉन्सोनेंट ढूंढने लग जाएं। पहले तो उस वर्ड को देखो, वर्ड क्या है, ये नाउन है कि नहीं है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। कि ऑनेस्ट क्या चीज है, कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि सर इसकी साउंड ऑनेस्ट निकल रही है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी दर्शाते हुए और आप इससे पहले लगा दें एन, तो गलत हो जाएगा। ओके, देखो यहां पर आपने देखा कि ये फर्स्ट लेटर क्या है आपका, व्यंजन है, साउंड वाउल मतलब स्वर है, लेकिन फिर भी आर्टिकल नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि एक एडजेक्टिव है, तो नो आर्टिकल। अब देखो ये एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी की ये नाउन आ चुका है, आपका नाउन आ गया, तो आर्टिकल अब नाउन से पहले लगाया जाता है कि बिल्कुल सही सर, नाउन से पहले लगाया जाएगा। बताओ ए आएगा एन आएगा इससे पहले। देखिए मुझे पता है आपने जो आंसर दिया उस आंसर को समझिए, क्या दिया है आपने आंसर, आपने दिया है कि सर एन आएगा ऑनेस्टी के अनुसार। क्या बोला है इसको, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, होनेस्टी नहीं बोलते पहली चीज तो इसको ये समझ लेना, क्योंकि एच जो लेटर है वो साइलेंट रहता है। इसको बोला कहां से जाता है कि यहां से, अब यहां से बोला जाएगा क्या बोला जाएगा, ऑनेस्टी, करेक्ट है। अब पहली चीज आपने इस चीज को समझा कि यहां पर ऑनेस्टी जो है नाउन तो है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि नाउन से पहले एन आर्टिकल लगाया जाता है, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल से पहले लगाया जाता है, अनकाउंटेबल से पहले नहीं लगाया जाता। तो ये जो नाउन है वो आपकी अनकाउंटेबल है दोस्तों, तो अनकाउंटेबल है तो इससे पहले नहीं लगेगा एन आर्टिकल, फैक्ट है। ऑनेस्टी गिनती होती है कि नहीं होती, ऐसे कहते हैं क्या, एक ऑनेस्टी जा रही है, दो ऑनेस्टी आ रही है, ऐसे नहीं बोला जाता कि एक ईमानदारी जा रही है, दो बेईमानियां हैं इसमें एक ईमानदारी है, ऐसे नहीं बोला जाता। ऐसे बोल सकते हैं यह एक ईमानदार व्यक्ति है, ऐसे नहीं कि इसके अंदर एक ईमानदारी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कारण ये नाउन तो है बट ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। अगर ये काउंटेबल होती तो इससे पहले एन आर्टिकल लग जाता। ओके, इस चीज को समझ लेना है। अब नीचे वाला जो है वर्ड उसको देखिए, ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर ऑनेस्ट मैन जो वर्ड है वो अब आर्टिकल ऑनेस्ट के लिए नहीं लग रहा है प्यारे, क्योंकि ऑनेस्ट के लिए तो यहां लगाया ही नहीं है आर्टिकल। तो आर्टिकल किसके लिए लग रहा है, कि मैन के लिए लग रहा है। ये नाउन है कि काउंटेबल के है। अगर इसको मैं एम कर दूं ना बहुवचन, तो भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इस चीज को पहले बता दिया, सिंगुलर काउंटेबल होना बहुत जरूरी है, प्लूरल से पहले नहीं लगाया जाता। तो यहां पर इसका सिंगुलर है। ओके, आप देखो, आपने देखा, देखो लगाया इसके भावार्थ में जाएगा, बट लगा इसके लिए आर्टिकल, इसके लिए नहीं। इसको बोला है ऑनेस्ट, ओके, क्या बोल रहा है, मींस क्या हो रहा है, स्वर, क्या लगेगा, एन। ओके, कि सिंगुलर के इसकी गिनती नहीं करनी, अब गिनती इसकी करनी कि सिंगुलर है कि ओके है,
कि काउंटेबल है कि है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, तो इससे पहले एन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब के लगाया किसके भावार्थ जाएगा, इसके में, कि लगेगा क्या कि एन, वो इसके अनुसार एन ऑनेस्ट मैन। आ गया समझ में? देखो ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप बहुत कंसंट्रेट करते हुए चल रहे हैं इस चीज को। अगर आपका ध्यान का केंद्रीकरण बहुत अच्छा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि कंसंट्रेट करते हुए चलेंगे, केंद्रित करते हुए चलेंगे, तभी आपकी ये चीज समझ में आएगी। तो ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं आपसे। देखिए, क्योंकि आप ऐसे एक्सपेक्टेबल हैं, ध्यान दीजिए यहां पर इससे पहले किस ए या एन दोनों में से किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ब्रेव बॉय। हाँ, तो आपने इस चीज को समझ लिया और आपने आर्टिकल लगा दिया। अब देखो मैं बताता हूं आपने कौन सा आर्टिकल लगाया है। तो आपने जो आर्टिकल लगाया वो है ए आर्टिकल, ए ही लगाया है, नहीं तो गलत है फिर और लगाया तो। कि आपने देखा कि ब्रेव बॉय, आर्टिकल किसके लिए लगाया, ब्रेव के लिए, बॉय के लिए। कि सर ये ब्रेव तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल आता ही नहीं है, कि तो फिर कि बॉय नाउन है, आर्टिकल इसके लिए आया है, कि ओके। अब ये जो नाउन है आर्टिकल इसके लिए आया है, तो ये सिंगुलर होनी चाहिए कि है, कि काउंटेबल होनी चाहिए कि है, तो आर्टिकल आ गया, ओके थैंक्स। तो ये आर्टिकल आएगा। अब ब्रेवरी से पहले लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, बताइए। गिनती होती है बहादुरी की, इसमें एक बहादुरी है कि नहीं, ये एक बहादुर है, क्योंकि ये नाउन है जो आपकी अनकाउंटेबल है, अस्ट्रिक्ट नाउन है, भाववाची संज्ञा, किसी भाव विचार की गिनती नहीं होती है, तो ओके थैंक्स, नो आर्टिकल। और देखिए अब जो नेक्स्ट जो है वो अगले जो पॉइंट्स है वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे दोस्तों, और इसी एक्टिवनेस के साथ हमारे साथ जुड़े रहे हैं एनजीओ के। ओके थैंक्स।